Dear students, today topic chromosomes number with biology by Arunvesh Singh. Dear students, जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हमको ये जानना है कि प्रत्येक स्पीसीज जो यहाँ बायोडाइवर्सिटी में हमारे जो प्रेजेंट है या जो जीव जगत में हमको दिखाई देती है, उस जीव में एक निश्चित मात्रा में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स नंबर पाए जाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसको बेसिकली हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स इज फॉर्म ऑफ डीएनए यूनिट। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक डीएनए की यूनिट होती हैं। जैसे कि every species of organism has a characteristic number of chromosomes in cells। संसार का प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम्स सेल्स एक निश्चित मात्रा में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से एवरी लिविंग स्पीसीज हैज़ अ डिफाइंड एंड जनरली कंस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो प्रत्येक जीव में एक निश्चित मात्रा में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स का केस है, उसमें क्या देखते हैं, सबसे बेटर एग्जाम्पल जो है वो हमारे लिए ह्यूमन का है, क्योंकि हम सभी लोग देखते हैं इसको और जानते हैं। Human have 46 number of chromosomes, that is diploid number of chromosomes. Human gametes have 23 numbers of chromosomes, it is haploid. But haploid number of chromosomes 2n and somatic cells. Okay? इसमें हमको ये जानना है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसे हम हैप्लॉइड बोलते हैं और इसे स्मॉल एन से प्रेजेंट करते हैं। सेकंड होता है डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स जिसे हम सोमेटिक क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं और इसे 2n से प्रेजेंट करते हैं। तो होता क्या है, इट इज़ वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स का एक पूरा सेट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अर्थात हम बोलेंगे इसे हैप्लॉइड। और उस सेट में जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं उनको हम मानेंगे डिप्लॉइड। फॉर एग्जांपल ह्यूमन क्रोमोसोम्स नंबर x मानते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स नंबर इक्वल x इक्वल 23n। ये तो बात हो गई, जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो 23 जोड़ी होते हैं, परंतु 2n इक्वल 23 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 46, अर्थात 23 पेयर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं जो कि ह्यूमन के हैं। तो इस तरीके से ये तो हो गए 23 जो हैं वो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है जिसे हैप्लॉइड बोलेंगे, क्योंकि प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम नंबर का एक सेट होता है और उस सेट में पाए जाने वाले जितने क्रोमोसोम होते हैं उनको हम डिप्लॉइड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर सोमेटिक सेल्स जो हैं वो 2 तरीके के रहती हैं और हम इसको कह सकते हैं बेसिकली क्रोमोसोम्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स जो होते हैं मेड अप बॉडी, इनका मुख्य कार्य बॉडी का निर्माण करना होता है तथा ये 22 पेयर्स होते हैं हमारी सेल्स के में। जबकि सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं और ये डिफरेंट जेंडर को रिप्रेजेंट भी करते हैं। इसमें फीमेल के लिए एक्स
क्रोमोसोम से और मेल के लिए बाई क्रोमोसोम से प्रेजेंट किया जाता है। गैमीट्स क्या होता है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स नंबर अकर इन गैमीट्स। गैमीट्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर होते हैं जो कि हैप्लॉइड स्टेज पर रहते हैं। ओके, हैप्लॉइड को हम इस तरीके भी समझ सकते हैं, किसी सेल के जीव को हैप्लॉइड हम तब कह सकते हैं जब सेल के क्रोमोसोम नंबर हैं जो सोमेटिक सेल के क्रोमोसोम नंबर के आधी संख्या में हो, तब हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। जैसा कि डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, ये हमारा जो डायग्राम है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं विद द मैप। तो ये सभी जो क्रोमोसोम्स हैं ये हैं ऑटोसोम्स जो कि एक बॉडी बनाने का निर्माण करते हैं। देन ये जो टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स। एक्स एक्स फीमेल का क्रोमोसोम्स हैं और एक्स वाई जो है वो मेल क्रोमोसोम्स है। ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं और ये जेंडर को डिफाइन करने में मेन रोल अदा करते हैं। ओके, यदि थ्योरी में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप रिटन करके मुझे सेंड कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर वीडियो आपको सही लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।